अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ मैं सॉरी मैं पहले पूछना भूल गया। प्रोडक्ट रिसर्च पे क्या कहते हैं आप? मतलब हाउ शुड वी डू द प्रोडक्ट रिसर्च? अच्छा, इसमें प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर ना मैं टाइप्स में डिवाइड करता हूँ। ओके। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो ट्रेंडिंग होते हैं, हम्म। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो सीजनल होते हैं, हम्म। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं। हम्म। अब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन से होते हैं? वो स्पेसिफिक एक ट्रेंड पर वो ट्रेंडिंग में जाएंगे एक स्पेसिफिक 1 मंथ 2 मंथ के लिए, और उसके बाद वो ड्रॉप हो जाते हैं, मुकम्मल ड्रॉप, एंड हो जाता है समझो उनका। जैसे ये भी मेरे ख्याल में लबूबू जो था वो लबूबू बैग्स है। डॉल हो गई मिसाल है। हाँ। ये तो अभी रिसेंट हो गई ना। इसके हाँ। अलावा एक वो होता था स्पिनर। हाँ, फिजिट स्पिनर, यस हाँ। ठीक है, आई डू रिमेम्बर। वो एक वक्त में बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर हाँ। गया। इसके अलावा एक वो होता था, वो बच्चे खेलते थे वो काफ़ी ना, वो टक टक का टाइप का भी नाम था, हाँ, ऐसे ही हाँ, वो बंटे टाइप अजीब से थे, गरीब हाँ। नाम था। तो वो भी हाँ। क्या था, ट्रेंड था। अब नहीं दिखता वो कहीं भी। पहले वो हर बच्चे के हाथ में। था। तो ये प्रोडक्ट ऐसे हैं ट्रेंडिंग, वो ट्रेंड पर एकदम वायरल होता है, और उससे जो भी जिसकी भी बिजनेस है ना, वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकता है, कमा लेता है। लेकिन वो एक स्पेसिफिक वक्त तक, उसके बाद वो पूरा डाउन हो जाता है बिजनेस। हम्म। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको ना एग्जांपल मिल जाएंगे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की, जो आज बिल्कुल एंड हो गए हैं। स्पिनर चलते हैं लेकिन बहुत कम मार्केट में, शायद ही कोई अब बाय करता हो। अब तो बहुत कम हो ठीक गया। है, दूसरा आता है सीजनल प्रोडक्ट, जो सिर्फ सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। विंटर प्रोडक्ट्स हो गए, समर प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर कोई जो होते हैं ना, जैसे हॉलीडेज होते हैं, क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए। तो ये एक स्पेसिफिक सीजन तक ही बिकेंगे, उसके बाद वो नहीं बिकते। पूरे साल उनकी सेल बंद रहेगी, ऑलमोस्ट बंद रहेगी, या जीरो पे के आसपास रहेगी। तो ये सीजनल प्रोडक्ट हम इनको कैटेगरी में डालते हैं। और एक होता है एवरग्रीन प्रोडक्ट, जो साला साल बिकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, वो साला साल बिकता है। मिसाल है, मैंने ये पहना हुआ है, आपने, कोट इस क्या पहना है, हुआ ये है। क्लोथिंग है, हमें चाहिए, ज़रूरत की चीज़ है, हम खरीदेंगे। सारा साल ही चलता ये रहेगा। सारा साल बिकेगा। प्लस इसको पॉइंट क्या मिलता है कि ये सीजन पे इसकी सेल और बढ़ जाती है। हम सीजन हम्म। से इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। कि हम हम्म। मिसाल है, विंटर सेल आ गई, हमने डिस्काउंट देकर अपनी प्रोडक्ट को बेच दिया। कोई ईयर ऑफ द एंड सेल आ गई, क्रिसमस सेल आ गई। 100 तरह के सीज़न आते रहेंगे, हम उस सीज़न से फ़ायदा उठाएंगे। और उस सीज़न एंड भी हो जाएगा ना, तो भी हमारी सेल जीरो पे नहीं आएगी, हमारा सेल वही एक एवरेज बिक रही है। हम्म। तो एवरग्रीन प्रोडक्ट, ये सारे विनिंग प्रोडक्ट की कैटेगरीज है। हम रिकमेंड करते हैं एवरग्रीन पे फोकस करना। ट्रेंड के पीछे भागने से, एक बिगिनर पर्सन जब तक ट्रेंड को पिक करेगा ना, उस वक्त तक ट्रेंड एंड हो जाता है। अब वो जब तक वो एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को फाइंड कर रहा है, महीना लग गया उसको, जितना भी टाइम लगा, एक बिगिनर है ना, जाहिर सी बात है, वो पता चलता है वो ट्रेंड ही, उसने स्टोर बनाया, मार्केटिंग स्टार्ट ही की थी कि ट्रेंड खत्म। जो एक अच्छे ड्रॉप शिपर्स होते हैं ना, वो ट्रेंड जैसे होते हैं वो फ़ौरन पिक करते हैं, अगर ट्रेंड पे फोकस करना है तो। और फिर जैसे उनको लगता है ना कि सेल ड्रॉप हो रही है, ट्रेंड एंड हो रहा है, वो फ़ौरन रोक देते हैं, ताकि उन्हें नुकसान। नो। लेकिन बिगिनर ऐसी बात है, ये चीज़ पिक और नहीं कर सकता टाइम से, हाँ, उसको समझ भी। समझ नहीं आएगी इतनी आसानी से, उसे हम्म। टाइम लगेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि यार एवरग्रीन पे फोकस फोकस करो। करो। बहुत से प्रोडक्ट हैं एवरग्रीन जो आप बेच सकते हो, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, खास तौर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है, वो किसी ना किसी पेन को कस्टमर की फील कर रहे होते हैं। वो पेन जो है कस्टमर को वो फील कर रहा है, तो वो फ़ौरन उसको बाय करेगा। ठीक है, तो एवरग्रीन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। और उसमें फिर खासियतें होती हैं प्रोडक्ट के अंदर ना। मैं कुछ 7 8 पॉइंट बोलता हूँ वैसे तो, लेकिन 4 3 4 पॉइंट जो बहुत अहम है। हम्म। ठीक है, मिसाल के तौर पर, एज अ बिगिनर आपने फोकस करना है कि आप लाइट वेट प्रोडक्ट बेचो। हम्म। इससे क्या होगा लाइट वेट प्रोडक्ट से, कि आपकी शिपिंग कॉस्ट का मसला नहीं आएगा, शिपिंग टाइमिंग बढ़ेगी नहीं। हम्म। डिलीवरी शिपिंग टाइमिंग जो डिलीवर है, वो स्लो रहेगा, हम्म। यानी सॉरी स्पीड रहेगी। हम्म। ठीक है, लाइट वेट होने की वजह से हम्म। आपको कॉस्ट कम आएगी, आप स्पीड में उसको डिलीवर कर कर सकते पाओगे। हैं। दूसरा ऑप्शन होता है, जो खासियत हम मानते हैं कि एक विनिंग प्रोडक्ट में होनी चाहिए, वो है कि वो ईजी टू ब्रेक ना हो, अच्छा। हार्ड टू ब्रेक हो। हम्म। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट बेचने हैं जो शिप करते हुए टूटे ना। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो, अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो, मिसाल है, डेकोरेशन के कांच के प्रोडक्ट बेचना, उसने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब किसी ने ऑर्डर भी कर दिया, वो कांच का प्रोडक्ट है, शिपिंग वाले कोई ध्यान नहीं करते, शिपिंग वाले कोई ध्यान नहीं करते, चाहे हम्म। पाकिस्तान हो चाहे यूएस हो, हम्म। उन्होंने उठा के फेंकना है प्रोडक्ट को। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट कस्टमर के पास टूटा हुआ जाएगा। अब जब वो टूटा हुआ जाएगा, तो कस्टमर लेगा आपसे, कस्टमर तो नहीं उसने तो लेता। रिफंड करना है, हम्म। उसने रिव्यूज़, बैड रिव्यूज़ देने हैं, प्लस रिफंड करना है। आपको शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ गई, और आपको जो है ना वो रिफंड भी देना देना पड़ पड़ गया। जाएगा। हाँ। तो हम रिकमेंड नहीं करते कि यार आप ऐसा प्रोडक्ट बेचो जो ईजी टू ब्रेक हो, हार्ड टू ब्रेक बेचना है ठीक बिगिनर है। लेवल में। ये दो खासियतें होगी। तीसरा हम बोलते हैं सोशल प्रूफ, कि हम सोशल प्रूफ कस्टमर का जो है ना प्रोडक्ट का चेक करेंगे। जो ऑलरेडी हमारे कंपटीटर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर,
अमेज़न के ऊपर, जहाँ पर भी वजूद है उनका, हम उनके रिव्यूज़ देखेंगे, हम उनके कमेंट्स देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं या पॉजिटिव रिव्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। अच्छा। हम ऐसे नहीं करेंगे कि यार ठीक है प्रोडक्ट उठाया और बेच लगा दिया। दिया। हम देखेंगे कि यार इससे फ़ायदा होता है मार्केटिंग में भी सिलेक्ट करते हुए ना, हमें पता चल जाता है कि कस्टमर क्यों रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक कस्टमर है, उसने कहा यार ये प्रोडक्ट जो है ना, इसमें ये चीज़ इन्होंने मेंशन की थी, ऐसी तो थी नहीं, निकली नहीं। हमें वो पेन पॉइंट पता है, जिस पेन पॉइंट की वजह से वो रिफंड कर रहा है या बैड रिव्यू दे रहा है, हम उसी पेन पॉइंट को मार्केटिंग के अंदर भी यूज़ यूज़ कर कर सकते लेते हैं। हैं। हाँ। लेकिन पॉइंट ये होता है कि हम सोशल प्रूफ देखते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, दोनों चीज़ों को देखते हैं। वो हमें सिलेक्शन में बताती है कि यार इसमें डिमांड कितनी है और कितनी नहीं है। समझ गया। ठीक है, उसके बाद जो एक चीज़ मैं कहता हूँ वो हम कहते हैं कि यार प्रॉफिट मार्जिन देखना है हमने। ओके। या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं आप, ई कॉमर्स कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन तो मेन है ना हमारा। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने ई कॉमर्स का प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो 50 से 70% प्लस होना चाहिए। 50 बहुत ज़्यादा मार्जिन है। कम है यार ये बहुत। आपको क्या लगता है एप्पल कितना प्रॉफिट मार्जिन रखता है अपने प्रोडक्ट पे? 30-40 ही होता होगा ब्रो। मैं तो मेरी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग आप है कभी मैं। ना सर्च करना जो उसको, आप सर्च करिए कुछ ना, कि जो एप्पल की जो प्रोडक्ट है चाइना में जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो कितनी आती है। हम्म। मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी, उसमें ना चाइना का जो फैक्ट्री ओनर था ना, उसने बताई प्रोडक्ट प्राइस जो रिवील करी कि जो प्रोडक्ट आपको मिसाल है $999 का पड़ रहा है, $1499 का पड़ रहा है, वो असल में जो प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ती है वो $25 से $30, $40, $50 पड़ती है, हम्म। $20 से $50 के दरमियान पड़ती है। अब वो $20 से $50 कहाँ पर और $900 $1500 कहाँ पर? मैं समझ गया। नहीं, एप्पल का 40% इज द एवरेज वो। 50 ये 70 है। देखिए, इसका मार्जिन की अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यहाँ होती पर है? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। एक होता है ग्रॉस मार्जिन, हम्म। एक होता है नेट मार्जिन। ये एप्पल का ग्रॉस मार्जिन है। ये 40% जो बोल रहा हाँ, है, यस। नहीं मुझे नहीं लगता ये सही डाटा दिखा नहीं, रहा है एप्पल आपको। की मार्केटिंग कॉस्ट बहुत है ना। नहीं देखिए, वो ग्रॉस वो मार्जिन, ज़्यादा मैं मार्केटिंग कर। ग्रॉस मार्जिन होता है ओवरऑल बगैर कोस्ट के। हाँ। अच्छा। अभी कोस्ट वगैरह कुछ नहीं निकली, है। बगैर कोस्ट के जो मार्जिन है वो बताते हैं वो 90%, और यानी कि 40% जो बोल रहे हैं आप वो ग्रॉस मार्जिन बता रहे हैं, बगैर मार्केटिंग कोस्ट, बगैर लेबर कोस्ट, जितनी भी कोस्ट हैं हम्म। वो है ग्रॉस मार्जिन कहलाता है। नेट मार्जिन वो होता है जो सारी की हर किस्म की कोस्ट निकाल के बचता है। समझ गया। तो हम जो 50 से 70% बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन बोलते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। 50 से 70% ग्रॉस मार्जिन कम से कम होना चाहिए, ताकि आप जब ऐड रन करोगे वो मार्केटिंग कॉस्ट निकाल के आपको 10 15 20% 30% बच जाए ना। समझ गया। अगर आपका ये प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, आप स्केल नहीं कर पाते ब्रांड को। और ये सिर्फ हमारा नहीं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी एजेंसीज का मानना यही है सेम, कि अगर आपको 70% से कम प्रॉफिट मार्जिन है ना, आपका ब्रांड बहुत स्ट्रगल करेगा ग्रो करने में। जितने भी लग्जरी ब्रांड है उनका प्रॉफिट मार्जिन बे इंतहा होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है, फिर वो ग्रो कर पाते हैं मिलियंस के अंदर और बिलियंस के अंदर। लेकिन मैं ज़्यादा लालची भी नहीं देता, मैं सिर्फ इसलिए रिकमेंड करते हैं 50 से 70% पे तो रहें कम अज़ कम। हाँ, यानी कि एटलीस्ट आप अपने आप को तो ठीक चला ड्रॉप सकें। शिपिंग के अंदर ये देखना है कि यार हमें सप्लायर में जो कॉस्ट आ रही है और जो मार्केट में रेट मिल रहा है, बिक रहा है ऑलरेडी, यानी कि आपके कंपटीटर बेच रहे हैं अमेजोन पे या किसी चीज़ पे भी, आपने देख लिया, आपने अंदाज लगाने के मेरा प्रॉफिट मार्जिन हमें कितना बच सकता है दरमियान में। अगर 50 से 70% है आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे, नहीं है आप उसको प्रोडक्ट को छोड़ दो, कोई और प्रोडक्ट रिसर्च करो। ज़बरदस्ती भी नहीं बढ़ाना हमने, लेकिन उस प्रोडक्ट को तो एटलीस्ट छोड़ दो ना। आपको 50 से 70% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, फिर आप उसको, ये 4 पॉइंट तो कम से कम देखे अगर कोई भी पर्सन विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च में जा रहा है। फिर टूल बहुत से होते हैं, फ्री मेथड भी निकल आते हैं, पेड टूल भी निकल आते हैं, लेकिन ये 4 खासियतें कम से कम देखेगा कोई भी पर्सन।